कर रहे हो बेटा? तुम्हारा हाथ जल रहा है। जो गलती मैंने की है उसकी प्रायश्चित क्या? एपिसोड की शुरुआत आर्यवर्धन के घर में हवन से होती है। कमरे में सारे पंडित और परिवार के लोग बैठे हैं। आर्यवर्धन सफेद कपड़ों में शांत चेहरे के साथ आहुति दे रहा है। अनु दूर खड़ी सब कुछ देख रही है। मंत्रोच्चार गूंज रहा है। अचानक आर्यवर्धन की उंगलियां जल जाती हैं। वह पीछे हटता है और दर्द से हल्की आवाज निकालता है। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। आर्यवर्धन की माँ दौड़कर आती हैं और उसका हाथ पकड़ लेती हैं। माँ चिंता से, ये क्या हो गया बेटा? थोड़ा ध्यान से। आर्यवर्धन, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा जल गया हूँ। अनु घबराकर आगे बढ़ती है। वह पानी और कपड़ा लाकर आर्यवर्धन का हाथ धोती है। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर चिंता है। बाकी सब एक दूसरे को देखते हैं, जैसे ये कोई सामान्य घटना न। कुछ रिश्तेदार धीरे से बातें करते हैं। कोई कहता है, ये महज इत्तेफाका नहीं लगता, आग यूं अचानक कैसे भड़क उठी। दूसरा, जरूर कोई चाहता है कि आर्यवर्धन को चोट लगे। पीछे खड़ा एक शख्स हल्की सी मुस्कान दबाता है, मानो सब कुछ उसी की योजना हो। रात का समय है। अनु आर्यवर्धन के कमरे में जाती है। वह अकेला बैठा सोच रहा होता है। अनु, आर्य, तुम सबसे क्यों छुपा रहे हो? ये हादसा नहीं था, है ना? आर्यवर्धन चुप रहने के बाद, अनु, मुझे लगता है मेरे आसपास कोई साया है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। अनु, तो तुमने सबको क्यों नहीं बताया? आर्यवर्धन, अगर सबको बताऊंगा तो परिवार टूट जाएगा। मैं नहीं चाहता कि अपने ही लोग एक दूसरे पर शक करें। अनु चुपचाप उसकी बातें सुनती है। उसे एहसास होता है कि मामला गहरा है। अनु अकेली अपने कमरे में खड़ी है। खिड़की से बाहर देखती है और सोचती है, ये सब क्या हो रहा है? आर्य क्यों छुपा रहा है? कौन है जो हमें तोड़ना चाहता है? उसके चेहरे पर डर और उलझन है, लेकिन साथ ही सच्चाई सामने लाने का संकल्प भी। अगली सुबह सब लोग हॉल में इकट्ठा होते हैं। आर्यवर्धन भी आता है। सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। एक रिश्तेदार, कल जो हुआ उसकी सफाई चाहिए। आर्यवर्धन गंभीर होकर, वो हादसा था और कुछ नहीं। अनु आगे बढ़कर, नहीं, ये हादसा नहीं था। कोई है जो जानबूझकर ये सब कर रहा है। सब चौंक जाते हैं। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। कुछ अनु की बात मान लेते हैं, कुछ विरोध करते हैं। कोने में बैठा शख्स सब सुनता है। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान है। साफ है कि अनु का शक सही दिशा में है, लेकिन वह खुलकर सामने नहीं आता। रात को दोनों फिर मिलते हैं। आर्यवर्धन, अगर तुम्हें लगता है कोई हमारे खिलाफ है तो हमें मिलकर सच्चाई ढूंढनी होगी। अनु, हाँ आर्य, अब हम और चुप नहीं रह सकते। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। बैकग्राउंड में बिजली कड़कती है, जैसे आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो। अगले एपिसोड की झलक प्रोमो में दिखता है कि कोई चुपके से आर्यवर्धन के कमरे में घुसता है। अनु पीछे से एक परछाई देखकर दंग रह जाती है।